धर्मपुर नाम का एक छोटा सा गांव हुआ करता था, जहां लोग पुराने रीति रिवाजों के तहत अपना जीवन व्यतीत किया करते थे और वे गांव के सभी लोग हंसी खुशी से रहते थे। गांव में नंदू अपने माता पिता और पत्नी के साथ रहा करता था और नंदू की पत्नी शीतल शहर की पढ़ी लिखी लड़की थी, इसलिए उसे गांव के रीति रिवाज में ज्यादा दिलचस्पी नहीं थी। फिर भी उसे परंपराओं के अनुसार गांव के लोगों के सामने सर ढककर रहना पड़ता था। एक दिन शीतल ने अपने पति से कहा, मैं यह गांव में नहीं रहूंगी। कब तक मैं इन गांव वालों को सर ढककर रहूंगी? हम लोग शहर में जाकर रहेंगे। मैं यह गांव छोड़कर नहीं जा सकता, क्योंकि यहाँ मेरा पूरा परिवार है। हम इसे छोड़कर नहीं जा सकते। और ये सभी बात नंदू के माता पिता सुन रहे थे। तभी नंदू के पिताजी बोलते हैं, ये बहू और नंदू इतना शोर क्यों मचा रहे हैं? हाँ जी, चलिए। ये बहू भी ना नंदू को उल्टा सीधा कह रही है। मैं अपना गांव छोड़कर नहीं जा सकता। और नंदू की ये आवाज सुनकर नंदू के माता पिता वहां आ जाते हैं। तभी नंदू के पिता बोलते हैं, क्या हुआ नंदू बेटा, तुम लोग इतना ज्यादा क्यों लड़ रहे हो? ये शीतल कह रही है कि मैं गांव में नहीं रहूंगी, ये शहर जाने के लिए कह रही है। और फिर नंदू गुस्सा होकर वहां से चला जाता है। और नंदू घर से निकलकर खेत में जाकर एक पेड़ के नीचे बैठ जाता है। और अगली सुबह नंदू के पिताजी बोलते हैं, बहू एक कप चाय तो ले आना। हाँ बाबूजी, अभी लाई। और तभी शीतल बाबूजी को चाय देकर वहां से चली जाती है। और शीतल फिर पानी लेने नदी जाती हैं। तभी कुछ गुंडे शीतल को रास्ते में रोक लेते हैं। ये गहने हमें सीधे से उतार के दे दें। ये गहने मैं आपको उतार कर नहीं दे सकती, क्योंकि मेरे सास ससुर ने मेरे लिए प्यार से बनवाए हैं। तभी एक डाकू शीतल की तरफ आगे बढ़ता है और वह शीतल की छाती में चाकू मार देता है और शीतल वहीं तड़प तड़प के अपना दम तोड़ देती है और वे गुंडे शीतल के सारे गहने उतार कर ले जाते हैं। और तभी गांव का एक आदमी खेत से लौट रहा था। तभी उसकी नजर पड़ी तो वह देखा कि ये तो नंदू की पत्नी है और वह दौड़ते हुए नंदू के घर गया और सारी बात बताई। बाबूजी, शीतल को किसी ने नदी के पास मार डाला है और उसके सारे गहने उतार कर ले गए हैं। और वह फिर दौड़ते हुए नंदू के रूम में जाता है। नंदू भाई, शीतल भाभी को किसी ने जान से मार डाला है और वह नदी के पास है। और वे सभी लोग दौड़ते हुए नदी के पास जाते हैं और वे जैसे ही नदी के पास पहुंचते हैं तो देखते हैं कि शीतल के छाती से खून निकल रहा है और शीतल वहीं अपना दम तोड़ चुकी है। और वह फिर शीतल को देखता है तो जोर जोर से रोने लगता है। सभी लोग शीतल का दाह संस्कार करके वहां से चले जाते हैं। और तभी रात होते ही शीतल कब्र से निकलकर एक चुड़ैल बन जाती है। हर रोज वे डाकू की ना किसी को मारकर उसके सारे गहने और पैसे लूट कर ले आते। और वे डाकू जैसे ही कब्रिस्तान से भागकर जाते हैं तभी शीतल एक चुड़ैल बनकर खड़ी होती है। तुम लोगों ने मेरे गहने के लिए मुझे मारा था ना, अब मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगी। और वह चुड़ैल एक एक करके तीनों डाकुओं को अपनी शक्ति से मार देती है। और शीतल को मुक्ति मिल जाती है और वह वहां से चली जाती है।